इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने 21 नए चेहरों को मौका दिया है। ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें 21 नए चेहरों को मौका दिया गया है। 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई, इसमें 21 नाम ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे और खास बात यह है कि 21 नए चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी दफ्तर से दीपक चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इसमें कौन कौन से वो नाम हैं जो चौंकाते हैं? 107 नामों में 21 नए नाम जिनको मौका दिया है, उनके बारे में क्या? जी देखिए, अगर बात की जाए तो 21 नए चेहरे उतारे गए हैं, जिसमें से कई जो हैं वो डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, इन सारी चीज़ों देखिए। पर अगर अर्चना जी अगर बात की जाए तो सबसे चर्चित आए थे जिनकी लड़की ने लव मैरिज शादी की थी, बीजेपी के बरेली से चैनपुर के वर्तमान विधायक पप्पू भरतौल। इनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है और इनकी जगह किसी और उम्मीदवार बनाया गया है। वही बरेली कैंट से वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का भी टिकट काट दिया गया है। तो ऐसे कई नाम हैं जो काट दिए गए हैं। और देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को नहीं लगता है, चाहे यूपी इकाई को लेकर चाहे बीजेपी को, कि यूपी में कोई भी एंटी कमेंसी है बीजेपी के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये साफ हो गया है कि एंटी कमेंसी नहीं है यूपी में, इसीलिए उसने वर्तमान जितने भी विधायक हैं, अगर बात की जाए तो करीब 83 जो विधायक है उनको रिपीट किया गया है और 63 को टिकट काट दिया है। 21 नए चेहरे होंगे इस उम्मीदवार में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये पता चल गया है कि दीपक, भारी संख्या में टिकट काटे गए हैं, क्योंकि 63 लोगों के टिकट काटे गए हैं। 83 जो पुराने चेहरे थे उन्हें फिर से मौका दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा था वो यह था कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे? वो क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? वो क्या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? तो अटकलें साफ हो गई हैं कि जो उनका संसदीय क्षेत्र था उसी की गोरखपुर शहर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, यानी उनकी सीट नहीं बदली गई। जी देखिए, लगातार खबरें चल रही थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे और आज जब लिस्ट आई उसमें कह दिया गया कि गोरखपुर शहर सीट से खुद योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते थे पूरे पूर्वांचल को कि क्योंकि पूर्वांचल में सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और लगातार ये मांग उठती रही थी पूर्वांचल से कि खुद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूर्वांचल से लड़े, क्योंकि अगर वो गोरखपुर सीट से अगर लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे पूर्वांचल में होगा। इसी को लेकर पार्टी आलाकमान ने नज़र रखा और उनको वहां से उम्मीदवार बनाया। और अगर बात की जाए तो देखिए, इस लिस्ट में अभी तक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम नहीं है। अर्चना जी, मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका, सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को उतारा गया है मैदान में। और देखिए, एक और बड़ी खबर यही है कि अभी तक जो पहले और दूसरे फेज में जो बात की जाए जो सूची थी उसमें से 8 जो ऐसे विधायक हैं और 8 सीट कहा जाए उसको होल्ड पे कर दिया गया है। दो बड़ी खबरें हैं इसमें, 63 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, 21 नए चेहरों को मौका दिया गया। और तीसरी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो सांसद थे गोरखपुर से ही वो चुनाव सांसद का लड़ते आए। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो विधान परिषद के जरिए पहुंचे थे, वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बार वो गोरखपुर शहरी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। तय है, यानी अटकलें जो थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, इन पर विराम लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने
नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है। यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर वार किया है। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने घर भेज दिया, उन्हें गोरखपुर भेज दिया गया और अब वो वहीं पर रहें। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ उनके घर भेज दिया है, बाबा अब गोरखपुर में ही रहें। बीजेपी से जितनों का टिकट कटा उन्हें पार्टी में वो नहीं लेंगे। अखिलेश यादव ने साफ किया कि जिनके टिकट कटे हैं उन्हें अब वो पार्टी में नहीं लेंगे। यानी ये ऑफर तब तक था जब तक टिकट नहीं बीजेपी ने दिए थे, अब वो उनको पार्टी में नहीं लेंगे। आज पार्टी दफ्तर के बाहर नोटिस भी चिपकाया गया है। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, ये सीधे चलते हैं। अरे क्यों मलियावादी पूछ रहे हो? समाज जगह बनी है पूरी मलियावादी। मुझे जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। जहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहीं हमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नौगांव सादात का जब चुनाव था, मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश से। तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बीजेपी अब साफ होने जा रही है और जिनको टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने, चाहे वो भले ही मंत्री क्यों ना हो, अब उनके लिए समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा बीजेपी चाहे तो अब किसी के भी टिकट काट सकती है, क्योंकि अब बीजेपी के लोगों को समाजवादी पार्टी नहीं लेगी। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है।
हम एसपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो चंद्रशेखर ने कहा अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, हम एसपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एसपी के साथ 3 सीटों का गठबंधन था। अखिलेश ने हिस्सेदारी मांगी, अखिलेश ने 3 सीटें दी, लेकिन हमने हिस्सेदारी मांगी थी, भीख नहीं मांगी थी। अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया है। एसपी की तरफ से 3 सीट का ऑफर था। चंद्रशेखर ने कहा मैंने गठबंधन का फैसला छोड़ दिया है क्योंकि हिस्सेदारी मांगी थी, भीख नहीं मांगी थी। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद की जो गठबंधन की चर्चाएं थी वो काफ़ी तेज थी। पर आज चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि उनका ये भी कहना था कि लगातार 6 महीने से उनकी अखिलेश यादव से बातचीत चल रही थी, पर अखिलेश यादव ने उसको नज़रअंदाज किया और चंद्रशेखर आज़ाद उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अखिलेश यादव कोई प्रतिक्रिया दे, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद आज चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने से साफ तौर से मना कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक आरोप ये भी लगाया है कि अखिलेश यादव ने उनको अपमानित किया है और उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए। इस वजह से अब चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है वो खुद चुनाव में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि चुनाव नज़दीक है, क्या आज़ाद समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन करती है या मैदान में खुद अकेले उतरती है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अबू तलहा। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। मायावती ने जन्मदिन पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मायावती ने 53 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। मायावती ने लिस्ट जारी की है जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दलितों के वोट बहुजन समाज पार्टी को ही मिलेंगे। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 53 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की। ये वो 53 प्रत्याशी हैं जो पहले फेज में चुनाव होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 53 सीटों की प्रत्याशी आज मायावती ने जारी कर दी और ये सूची उन्होंने खुद अपने हाथ से जारी की अपने जन्मदिन के अवसर पर। अब पहले फेज में अगर हम बात करें तो 58 सीटें हैं। 58 सीटों में 53 लोगों की लिस्ट फाइनल हो गया है। इसके अलावा आज मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जमकर हमला किया। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा कि वो जब बसपा में थे तब उनकी हैसियत बनी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी जिस तरह से किनारा किया, बीजेपी भी उन्हें ढो रही थी। अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। उनकी जो भी हैसियत है वो बसपा की दी हुई है। इसके अलावा मायावती ने एक बात और कही। मायावती ने कहा कि वो अपने भतीजे को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग आरोप लगाते हैं कि उनके जो भतीजे हैं
वो पार्टी में काफ़ी आगे जा रहे हैं। मायावती ने साफ कहा कि अगर यही स्थिति रही तो वो अपने भतीजे को और आगे बढ़ाएंगी। इसके साथ ही सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा का नाम भी मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया। मायावती ने विपक्षियों पर और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोगों को इस पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन राजविष्ट के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। समाजवादी पार्टी पंजाब में 67 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में एसपी के पंजाब प्रभारी कुलदीप सिंह भुल्लर का क्या कहना है, बातचीत की न्यूज़ इंडिया संवाददाता ने। समाजवादी पार्टी पंजाब में भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और हमारे साथ कुलदीप सिंह भुल्लर साहब हैं जो पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के। भुल्लर साहब, आपका स्वागत है। कब आए लखनऊ आप? नहीं, हम लोग कल आए थे और मैं यहीं पीलीभीत का रहने वाला हूं और मुझे माननीय जी ने पंजाब और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी है और पंजाब में भी हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज सीटों पर कई दलों से, हमारी छोटे दलों से बात भी हो रही है, किसानों से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो आज कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये माननीय जी आज तय करेंगे। फिर भी आपकी तैयारी कितनी की है? हमारी 67 सीटों पर तैयारी है। अकेले या अलायंस के साथ? अकेले। वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा भी इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या उसके साथ किसी तरह का अलायंस होने की बात है? पहले आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा थी, फिर वो शायद मैच्योर नहीं हुआ। नहीं, हमारी उनसे बातचीत चल रही है। जो डॉक्टर स्वाभिमान सिंह हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो मेन लीडर थे, उनसे हमारी कई दौर की बात हुई है और संभवतः हम उनको भी सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। अच्छा, वो कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? वो तो लगभग सभी मिलकर के सभी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन अभी हमारी फाइनल उनसे कुछ हुआ नहीं है। तो आज माननीय जी से बात करके जो रणनीति, जो आदेश होगा माननीय जी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पंजाब में जाकर के उन लोगों से बातचीत करेंगे। वहाँ अभी एक अलायंस तो बीएसपी का है अकाली दल के साथ, एक आम आदमी पार्टी लड़ रही है, एक कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पार्टी है। तो वहाँ तो बहुत सारे पोल्स हैं, तो उसमें समाजवादी पार्टी की क्या जगह बन रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत वोट बैंक है वहाँ पर। समाजवादी पार्टी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को लोग वहाँ बहुत चाहते हैं और माननीय जी का कार्यक्रम भी वहाँ लग चुका था। 8 और 9 तारीख का कार्यक्रम था पिछले दिनी, लेकिन वो फिर किन्हीं कारणों से रद्द हो गया। अब माननीय जी वहाँ इसी चुनाव के बीच में अमृतसर माथा टेकने और दर्शन करने के लिए और सभी लोगों से मिलने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। जिन सीटों पर आप नहीं लड़ेंगे उस पर आप संयुक्त किसान मोर्चा को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, वहाँ हम किसानों को समर्थन करेंगे। थैंक यू। तो ये कुलदीप सिंह भुल्लर जो पंजाब और चंडीगढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं। समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति पंजाब चुनाव के लिए लड़ाई बनाई है उसमें 67 सीटों पर तकरीबन लड़ने की तैयारी है और इसके अलावा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके साथ जो भी दल साथ में आएंगे वो नहीं लड़ रहे हैं, उन सीटों पर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है पॉलिटिकल, उसको ये लोग समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।